ओके, तो सबसे पहला सवाल है नरिंदर सिंह की तरफ से, जिनका ये सवाल है क्या जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन हमें रेसलमेनिया 41 में देखने को मिलेगा। तो यार देखो, करंट टाइम भाई जॉन सीना का क्या प्लान होना है रेसलमेनिया 41 के अंदर, इसके बारे में कोई भी कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। और साथ ही साथ रैंडी ऑर्टन का भी कौन सा अपोनेंट 41 के अंदर होने वाला, इसके बारे में कोई भी कंफर्म रिपोर्ट नहीं निकल कर सामने आया। अगर हम लोग सबसे पहले जॉन सीना के बारे में बात करें तो भाई करंट टाइम में जॉन सीना का 3 कॉमन अपोनेंट है जो कि आपको रेसलमेनिया 41 के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। सबसे पहला ऑब्वियस बात है रैंडी ऑर्टन है, दूसरा नाम पर गुंथर आते हैं, तीसरा नाम पर लोगन पॉल आते हैं। तो अगर लोगन पॉल गुंथर के साथ मैच अगर नहीं होता है जॉन सीना का, तो आपको रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना का मैच 41 के अंदर देखने को मिलेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि भाई इनका मैच समर स्लैम के अंदर आपको देखने को मिले, ऐसा भी हो सकता है 2025 के समर स्लैम के अंदर देखने को मिले। देखो भाई, मैं आपको इस बात को कंफर्म बता दे रहा हूँ, जॉन सीना जब इस बार वापस आने वाला है तो बहुत सारे डिफरेंट अपोनेंट के साथ वो फाइट करने वाले हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा अपोनेंट यहाँ पर रैंडी ऑर्टन भी होने वाला है। मे बी रैंडी ऑर्टन जॉन सीना को रिटायर भी कर सकते हैं, सबसे लास्ट मैच भी रेसल कर सकते हैं रैंडी। तो करंट टाइम भाई बहुत सारा सीन चल रहा है। मेरे ख्याल से भाई पहले मतलब जॉन सीना को वापस आने दो, उसके बाद ही इनका फ्यूचर प्लान के बारे में हमें आइडिया लगेगा बेटर। वैसे रैंडी ऑर्टन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स का मैच भी 41 के अंदर ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा हो सकता है। जहां तक मेरा ख्याल है भाई कोडी रोड्स, रोमन रेंज और रॉक के साथ एक ट्रिपल थ्रेड मैच रेसल करने वाले 41 के अंदर। तो देखो बस थोड़ा सा वेट करो, आपको रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना का आपको मैच देखने को मिल भी सकता है, नहीं भी देखने को मिल सकता है, पर हाँ ये मैच आपको देखने को मिलेगा अगला साल। वैसे देन इसको नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने आयुष की तरफ से, जिनका ये सवाल है क्या गोल्डबर्ग ठीक से मैच रेसल कर पाए, क्योंकि भाई गोल्डबर्ग करंट टाइम 57 के हो चुके हैं। तो देखो आप लोग मेरा बात को मानोगे या फिर नहीं मानोगे मुझे नहीं पता, पर भाई गोल्डबर्ग जैसा जेनेटिक बंदा मतलब लाखों बंदा में सिर्फ एक बंदा होता है। गोल्डबर्ग के बारे में अगर आपको शॉकिंग चीज नहीं पता तो भाई गोल्डबर्ग वेज खाते हैं, नॉन वेज भी नहीं खाते हैं, उसके बावजूद ही गोल्डबर्ग इतना स्ट्रॉन्ग है। मेरे ख्याल से भाई गोल्डबर्ग जो क्राउन ज्वेल के अंदर गुंथर के साथ मैच रेसल करेंगे, सॉरी सर्वाइवल सीरीज के अंदर, तो मेरे ख्याल से भाई कोई प्रॉब्लम गोल्डबर्ग के साथ होने नहीं वाला है। गोल्डबर्ग का मैंने जितना भी मैच देखा है, गोल्डबर्ग का जो प्रॉब्लम हुआ था एक्चुअली वो अंडरटेकर के मैच के साथ एक लौता प्रॉब्लम हुआ, और उसके पीछे का रीजन ये था गोल्डबर्ग का सर टकरा गया था, जिसके कारण गोल्डबर्ग नॉकआउट हो गए थे रिंग के बीचों बीच। तो बेसिकली मेरे ख्याल से भाई गोल्डबर्ग के ऊपर आपको डाउट नहीं करना चाहिए। गोल्डबर्ग जैसा आज के 20 साल पहले थे, आज भी वही गबरू जवान है गोल्डबर्ग। और डेफिनेटली भाई ये मैच रेसल करेंगे सर्वाइवल सीरीज के अंदर और गुंथर के साथ, मतलब बड़ा अच्छा मैच रेसल करेंगे। साथ ही साथ भाई मुझे नहीं लगता गोल्डबर्ग अपना रिटायरमेंट इस बार का सर्वाइवल सीरीज के अंदर ही लेने वाले हैं। मेरे ख्याल से भाई आपको गोल्डबर्ग का लास्ट मैच आपको शायद से रेसलमेनिया 41 के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। गोल्डबर्ग और भी बहुत सारे अपोनेंट को फेस कर सकते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा अपोनेंट एक ब्रॉन ब्रेकर है। तो भाई इस बार जब गोल्डबर्ग वापस आएंगे तो मेरे ख्याल से 2 से 3 मैच वो रेसल करने वाले हैं। और फाइनली रेसलमेनिया 41 के अंदर गोल्डबर्ग 58 के एज में रेसलिंग वर्ल्ड को परमानेंटली अलविदा बोल देने वाले हैं। तो बस वेट करो भाई, गोल्डबर्ग बिल्कुल मैच रेसल करेंगे, कमाल का मैच रेसल करेंगे। गोल्डबर्ग के ऊपर शक नहीं आपको करना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग जो गोल्डबर्ग के बारे में नहीं जानते, बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि भाई गोल्डबर्ग को तो रेसलिंग आता नहीं, पर भाई ये रियलिटी है ही नहीं। गोल्डबर्ग जब 1997 में WCW कंपनी के अंदर डेब्यू किए थे तो मतलब जानबूझकर उनको शॉर्ट मैच हमेशा से दिया गया, और उसके पीछे का रीजन एक था कि WCW वाले ये दिखाना चाहते थे कि हमारे पास जो गोल्डबर्ग है वो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसलिए बंदा सिर्फ आता है 2 मिनट के अंदर मैच रेसल करता है और 2 मिनट के अंदर मैच जीत कर चला जाता है। तो गोल्डबर्ग भाई अपने रेसलिंग कैरियर में कभी लंबा मैच रेसल ही नहीं कर पाए, मतलब बुकिंग के वजह से। लोगों को क्या लगता है गोल्डबर्ग को मैच ही नहीं रेसल करना था, WWE कंपनी के अंदर जब आए तो सेम पैटर्न को यहाँ पर भी फॉलो किया। और अगर आपको याद होगा 2020 या फिर 2021 के अंदर गोल्डबर्ग बॉबी लेस्ली के साथ काफी लंबा एक बार मैच भी रेसल किया। तो गोल्डबर्ग के बारे में मेरे ख्याल से भाई बहुत सारे लोग गलत समझते हैं, पर भाई गोल्डबर्ग के बारे में ऐसा गलत आपको समझना नहीं है। वैसे देन इसको नेक्स्ट सवाल नी की तरफ से निकल कर सामने है, जिनका ये सवाल है क्या ब्रॉक लेसनर क्राउन ज्वेल के अंदर रिटर्न करने वाले हैं। तो भाई देखो मेरे ख्याल से भाई ब्रॉक लेसनर का कोई सीन ही नहीं बनता इस बार का क्राउन ज्वेल के अंदर आने का। ब्रॉक लेसनर को अगर आना होगा तो मेरे ख्याल से भाई वो रॉयल रंबल के अंदर आएंगे। और देखो मैं आपको अंदर का बात बताता हूँ, ब्रॉक लेसनर के बारे में करंट टाइम भाई किसी के पास कोई भी ठोस कोई सबूत है ही नहीं। कभी रिपोर्ट आता है कि ब्रॉक लेसनर के ऊपर से सारा केस खत्म हो चुका, कभी रिपोर्ट आता है कि ब्रॉक लेसनर WWE कंपनी के अंदर बहुत जल्द वापस आने वाले हैं, कभी रिपोर्ट आता है कि ब्रॉक लेसनर को लेकर जो भी रिटर्न का रूमर है सारा चीज फेक है, ब्रॉक लेसनर कभी वापस ही नहीं आने वाले। उधर अगर हम लोग विंस मैकमैन के बारे में बात करें तो भाई विंस मैकमैन के ऊपर हर दिन मतलब एक नया लॉसूट फाइल हो रहा है। आज ही मैंने आपको बताया था कि 90-80 के 5 बंदे ने भाई फिर से लॉसूट फाइल कर दिया विंस मैकमैन के ऊपर। तो मेरे ख्याल से भाई आप लोग लास्ट जो होप आप लोग ब्रॉक लेसनर का जो रख सकते हो, मेरे ख्याल से आप लोग रॉयल रंबल का ही रख सकते हो। WWE वाले भाई मेरे ख्याल से ब्रॉक लेसनर जैसे रेसलर के रिटर्न को भाई बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से सीक्रेट रखेगी। अगर आपको याद होगा ब्रॉक लेसनर 2021 के जब समर स्लैम के अंदर वापस आते तो मेरे ख्याल से काफी सीक्रेट रखा गया था उस वाले रिटर्न। तो देखो भाई मैं आपको दिल का बात बता रहा हूँ, रॉयल रंबल लास्ट होप अगर ब्रॉक लेसनर नहीं आता फिर भाई आपको ब्रॉक लेसनर कभी रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर आपको देखने को मिलेंगे ही नहीं मिलेंगे। वैसे देन इसका नेक्स्ट सवाल साइको गेमिंग की तरफ से निकल कर सामने है, जिनका ये सवाल है क्या रोमन रेंज का भी वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। तो भाई देखो मैं आपको क्लियर बताता हूँ, करंट टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है मतलब करंट टाइम भाई वो गुंथर के पास। तो आप लोग खुद सोचो क्या गुंथर के पास चैंपियनशिप है, तो क्या मतलब रोमन रेंज स्मैकडाउन से मंडे नाइट रॉ पर आने वाले हैं, जबकि स्मैकडाउन के ऊपर रोमन रेंज के अलावा कोई भी बड़ा सुपरस्टार है ही नहीं। और ऑलरेडी रोमन रेंज को लेकर ये प्लानिंग चल रहा है कि रोमन रेंज वर्सेस रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का एक ट्रिपल थ्रेड मैच होने वाला, जहां पर कोडी रोड्स अपने टाइटल ऑन द लाइन रखने वाले हैं। तो क्या रोमन रेंज कोडी रोड्स के टाइटल को छोड़कर क्या वो गुंथर के पास जाने वाले हैं? आप लोग खुद सोचो, रोमन रेंज एक बेबी फेस कैरेक्टर है, रोमन रेंज का पूरा स्टोरी लाइन ही कोडी रोड्स के ऊपर बिल्ड हुआ है,
करेंट टाइम में, तो क्या मतलब रोमन रेंज गुंथर के पास जाएंगे। दूसरी चीज भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के पास करेंट टाइम में 2 ही मेन टाइटल है और एक टाइटल करेंट टाइम में कोडी रोड्स बिल्कुल रख चुके हैं, कोडी रोड्स के हाथ से कहीं जाने नहीं वाला है। तो एक जो गुंथर के पास टाइटल बचा है डब्ल्यू वाले अगर वो भी रोमन रेंज को दे देंगे तो क्या मतलब भाई मंडे नाइट रॉ का सारे रेसलर झाल बजाएंगे। तो भाई मेरे ख्याल से सबसे पहले भाई रोमन रेंज किसी भी हाल में हैवीवेट चैंपियन बनने नहीं वाले, ये चीज आप लोग कंफर्म मान लो। दूसरा चीज भाई सिर्फ एक कंडीशन हो सकता है रोमन रेंज चैंपियन बन सकता है, वो कंडीशन है कि भाई रोमन रेंज को कोडी रोड्स को हराना पड़ेगा। रेसलमेनिया 41 के अंदर रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स वर्सेस रॉक का जो मैच होगा उसके अंदर रोमन रेंज को कोडी रोड्स और रॉक दोनों को हराना पड़ेगा। सिंपल भाई सिंपल एक रास्ता है रोमन रेंज को फिर से चैंपियन बनने का। और कोडी रोड्स को रोमन रेंज क्यों हराएंगे उसके पीछे का भाई 100 रीजन है, बहुत सारे रीजन है। मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारे रीजन पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। कोडी रोड्स करेंट टाइम में एक अनसक्सेसफुल रेसलर है, कोडी रोड्स को चैंपियन बनाकर डब्ल्यू वाले ने मतलब बहुत बड़ा गलती कर दिया। तो मेरे ख्याल से सबसे परफेक्ट मौका है अपना गलती को सुधारने का, मतलब वापस से रोमन रेंज को फिर से चैंपियन बना दिया जाए। वैसे देन इसको नेक्स्ट सवाल जेपी की तरफ से निकल कर सामने, जिनका ये सवाल है ड्रू मैकिंटायर आखिर कब चैंपियन बनेंगे। तो भाई देखो मैं आपको एक टाइम पर बोला था ड्रू मैकिंटायर से रेसलमेनिया 41 के अंदर फिर से चैंपियन बनकर अपना पूरा हिस्ट्री को मतलब फिर से वो क्रिएट कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। पर भाई अब जो रिपोर्ट आ रहा है वो करंट टाइम ये आ रहा है कि भाई गुंथर के पीछे जॉन सीना जाने वाला है रेसलमेनिया 41 के अंदर। मतलब भाई आपको जॉन सीना वर्सेस गुंथर का मैच आपको 41 के अंदर देखने को मिलेगा। अगर जॉन सीना नहीं आता तो आपको ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर का मैच आपको 41 के अंदर देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर बात है कि भाई ड्रू मैकिंटायर को मेरे ख्याल से रेसलमेनिया 41 तक किसी भी हाल में भाई मौका मिलने नहीं वाला है। आप लोग शायद से समर स्लैम के अंदर ऐसा होप कर सकते हैं कि ड्रू मैकिंटायर उस टाइम के चैंपियन का हराकर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन फिर से बन जाए, पर भाई करंट टाइम ऐसा कोई भी चांसेस नहीं है। रेसलमेनिया 41 के अंदर तो भाई ड्रू मैकिंटायर को किसी भी हाल में चैंपियनशिप मिलने नहीं वाला, क्योंकि भाई ऑलरेडी सारा स्लॉट मतलब भरा हुआ है। एक जो टाइटल है उसके पीछे रोमन रेंज जाने वाले, रॉक जाने वाले, ये चीज मतलब भाई 100% कंफर्म है। और दूसरा टाइटल है उसके पीछे जॉन सीना है, ब्रॉन ब्रेकर या फिर और भी बहुत सारे रेसलर का आप लोग यहाँ पर नाम ले सकते हैं। वैसे देन इसका नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने है जीएन की तरफ से, जिनका ये सवाल है जॉन सीना का लास्ट मैच किसके साथ होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। तो भाई मेरे ख्याल से जॉन सीना का लास्ट मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर या तो सीएम पंक के साथ हो सकता है या फिर रैंडी ऑर्टन के साथ हो सकता है। बेसिकली भाई करंट टाइम बहुत सारे रूमर आ रहे हैं, एक रूमर ये भी आ रहा है कि जॉन सीना अगला बार 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले अगले साल। मे भी भाई जॉन सीना अगला साल 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने, वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद वो हार कर चले जाए सीएम पंक से या फिर मतलब जाकर रैंडी ऑर्टन से हार कर चले जाए। तो बेसिकली 2 ही नाम करंट टाइम में सामने आ रहे हैं, बहुत सारे नाम आप लोग और भी ले सकते हो, जैसे ड्रू मैकिंटायर का भी नाम ले सकते हो। हाँ जो 2 नाम मेरे को सबसे ज्यादा लग रहा है जो कि मेरे ख्याल से सबसे अच्छा ट्रिब्यूट जॉन सीना को लास्ट मैच के अंदर दे सकते हैं, वो 2 ही रेसलर है। वैसे देन इसको नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने है बेस्ट की तरफ से, जिनका ये सवाल है क्या रोमन रेंज अगला साल का रॉयल रंबल विन करेंगे। तो भाई देखो इस सवाल का जवाब मैं आपको ऑलरेडी पहले भी दे चुका हूँ, मतलब भाई बहुत सिंपल इसका जवाब है। रोमन रेंज करंट है भाई एक बेफेस रेसलर है, तो जो भी बेफेस रेसलर होता है उसको अगर मैच लेना होता तो जेन्युइन तरीके से मैच लेता है। दूसरी चीज भाई जो बंदा रॉयल रंबल विन करता वो सीधे रेसलमेनिया को मेन इवेंट करता है, ऐसा पिछले 4-5 साल से स्टोरी लाइन चलते आ रहा है। सबसे पहले एज विन किया रोमन रेंज के साथ रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया, उसके बाद 2 बार कोडी रोड्स विन किया, कोडी रोड्स रोमन रेंज के साथ रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया। तो बेसिकली भाई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जो है भाई उसी का स्टोरी लाइन मतलब जुड़ा हुआ रहता है रॉयल रंबल से। ऐसा नहीं होने वाला कि कोई बंदा रॉयल रंबल विन करेगा जाकर मतलब भाई हैवीवेट चैंपियन गुंथर को चैलेंज करेगा। तो बेसिकली भाई रॉयल रंबल जीतने का चांसेस तो है भाई रोमन रेंज का, पर हाँ रोमन रेंज से भी ज्यादा एक रेसलर का चांसेस है, और वो रेसलर है हमारे 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना, जो कि रॉयल रंबल को विन करके सीधे आकर गुंथर को चैलेंज कर सकते हैं। और आप लोग बस एज्यूम करो दिमाग में कि मतलब ये कितना बड़ा मैच होगा रेसलमेनिया का अगर जॉन सीना अगर रॉयल रंबल विन कर जाते हैं। जॉन सीना वर्सेस गुंथर का मैच रेसलमेनिया 41 के अंदर, ये जॉन सीना का लास्ट रेसलमेनिया होने वाला है। पूरा फैंस गाली दे रहे हैं कि यहाँ पर जॉन सीना को 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना होगा किसी भी हाल में। तो मेरे ख्याल से ये सबसे क्रेजी चीज डब्ल्यू वाले करवा सकते हैं, जॉन सीना को रॉयल रंबल विन करवाकर। पर हाँ रोमन रेंज अगर रॉयल रंबल को विन कर दे तो भाई रोमन रेंज और भी ज्यादा बड़े सुपरस्टार बन जाएंगे। तो बेसिकली रोमन रेंज और जॉन सीना करंट टाइम में 2 ही ऐसे रेसलर लग रहे हैं भाई जिनका चांसेस है करंट टाइम में रॉयल रंबल विन करने का। बेसिकली भाई जो रेसलमेनिया होता है उसका स्टोरी लाइन भाई काफी टाइम पहले से ही पता चल जाता किस तरीके का स्टोरी लाइन चलने वाला है। करंट टाइम में देखकर मुझे नहीं लगता भाई कि ड्रू मैकिंटायर रॉयल रंबल विन करेंगे या फिर कोई और रेसलर करंट टाइम में रॉयल रंबल विन करने वाला है। ब्रॉक लेसनर करंट टाइम में रॉयल रंबल को विन कर चुके हैं, कोडी रोड्स 2 बार रॉयल रंबल को विन कर चुके हैं। तो करंट टाइम में सबसे बेस्ट मौका मेरे ख्याल से और किसी रेसलर के पास होने नहीं वाला। अगर आपका ये सवाल है कि भाई सीएम पंक अगला साल का रॉयल रंबल को विन कर जाएंगे, तो मेरे ख्याल से भाई सीएम पंक वो जलवा नहीं दिखाने वाला जो जलवा जॉन सीना रॉयल रंबल विन करके दिखाएंगे। तो मेरे ख्याल से भाई मेरा बहुत फाइनल भाई जॉन सीना ही अगला साल का रॉयल रंबल विन करने वाले, या फिर रोमन रेंज विन कर सकते हो। वैसे आपके अकॉर्डिंग कौन सा रेसलर विन करेगा, सारे लोग कमेंट में इस बात को बताकर सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। आज का वीडियो इतना ही था भाई, जिन लोग को मेरे से बात करना इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।